हेलो गाइस। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज संडे है और आज का काम है गमलों में पौधे लगाना। तो उसके लिए मुझे थोड़ी रेत की ज़रूरत है, यमुना रेत की। तो मैं निकल पड़ा हूँ यमुना रेत की तलाश में। क्योंकि मैं न्यू सेक्टर गुड़गांव में रहता हूँ, तो हम तलाश करेंगे कि कहाँ हमें यमुना रेत मिल सकता है। साथ के साथ हम कुछ एरियाज़ भी देखेंगे इस तलाश को जारी रखते हुए न्यू गुड़गांव के। तो मैं अभी पार्किंग से निकल रहा हूँ। ये मेरी सोसाइटी की पार्किंग है। और न्यू गुड़गांव बेसिकली टोल के बाद पड़ता है। अगर आपको मानेसर टोल पता हो तो उसके बाद सेक्टर 81, 85, 86, 90, तो ये सारे सेक्टर्स इधर ही पड़ते हैं। तो रिलेटिवली बहुत ही नया एरिया है ये, मानेसर से जस्ट सटा हुआ एरिया है। तो मैं न्यू सेक्टर रोड पे आ चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ जयसिंह चौक की तरफ। और आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी, काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे। लेफ्ट में बेस्टेक की 2-3 सोसाइटीज़ हैं। अभी हम जयसिंह चौक की तरफ जा रहे हैं और मैं देख रहा हूँ दोनों तरफ। अभी तो मुझे ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल का शॉप नहीं दिख रहा है। और ये देखेंगे आप, गमले वगैरह काफ़ी दिख रहे हैं यहाँ पे रोड साइड पे। मैं जयसिंह चौक पहुँच चुका हूँ। यहाँ से मैं लेफ़्ट लूँगा। यहाँ से अगर आप राइट जाएंगे तो आप सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ मिल जाएंगे, और अगर आप सीधे जाएंगे तो आप पटौती रोड की तरफ मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं मानेसर रोड पे ट्राई करूँगा, शायद यहाँ पे कोई दुकान हो। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, लेफ़्ट में जो आपको सोसाइटी नज़र आ रही है, बेसिकली वो ग्रांड स्पा, बेस्टेक का जो ग्रांड स्पा है उसका बैकग्राउंड है, उसका बैक साइड एरिया है। और जो राइट साइड में आपको सोसाइटी नज़र आ रही है वो है माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग। सो ये सोसाइटी माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग इस रोड पे बसी हुई है। फर्दर अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक स्कूल भी है जिसका नाम सेंट जेवियर हाई स्कूल है। ये इसी मानेसर रोड पे पड़ता है। इसको मानेसर रोड इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप इससे सीधा जाएंगे तो लास्ट में जाके आप मानेसर से कनेक्ट हो जाएंगे, तो इसीलिए इसका नाम मानेसर रोड है। इस रोड पे भी काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं। और धीरे धीरे यहाँ डेवलपमेंट काफ़ी बढ़ रहा है। ये लेफ़्ट में एक यहाँ से रास्ता जाता है जो बिल्कुल लावण्या की तरफ जाता है, वो भी एक अच्छी सोसाइटी है। और इसमें अब अभी देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ कोई मुझे दिख नहीं रही कंस्ट्रक्शन मटेरियल की शॉप। तो हम अपनी सर्च जारी रखेंगे। ये रेता पड़ा हुआ है बट ये कोई शॉप नहीं है। यहाँ पे अभी एक नया पेट्रोल पंप भी खुला हुआ है। तो मुझे गाड़ी में हालांकि एयर लेनी है, तो मैं रिटर्न में देखूँगा हवा लेने के लिए। ये अच्छा पेट्रोल पंप है, बिल्कुल क्लीन एंड नया पेट्रोल पंप खुला है। अगर मैं आगे देखता हूँ शायद मुझे कोई बिल्डिंग मटेरियल की शॉप मिल जाए। तो आगे मुझे ऐसा कुछ उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। आगे जाके ये रास्ता, पक्का रास्ता ख़त्म हो जाता है और थोड़ा सा जो पैच है वो कच्चे रास्ते का है जो मानेसर में कनेक्ट होता है। तो मैं यहाँ से यू टर्न लूँगा। जैसा कि मैं कह रहा था कि यहाँ से जो लेफ़्ट में जो रास्ता है ये मानेसर की तरफ जाता है। तो यू टर्न लेके मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ मिला नहीं कंस्ट्रक्शन मटेरियल। और सबसे पहले मैं हवा ले लेता हूँ बिकॉज़ मेरे रियर टायर में काफ़ी कम हवा है। तो मैं अभी पेट्रोल पंप की तरफ जा रहा हूँ। तो ये पेट्रोल पंप रिसेंटली खुला है क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम यहाँ विज़िट किया था तो ये पेट्रोल पंप यहाँ नहीं था। और क्योंकि अभी बिल्कुल नया है तो ये साफ़ भी है और बड़ा भी है। तो मैं यहाँ से डीज़ल तो नहीं लूँगा क्योंकि मेरा टैंक फुल है गाड़ी का। मैं यहाँ से हवा लूँगा अपनी गाड़ी में और उसके बाद फर्दर मैं रेत की तलाश में निकल जाऊँगा। तो हवा मैंने भरवा ली है। मैं फर्दर आगे देखता हूँ, शायद कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जगह मिल जाए। तो आगे बढ़ते हुए जैसे मैंने पहले बताया, जो लेफ़्ट में आपको सोसाइटी दिख रही है वो माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग है, और जो राइट में है वो ग्रांड स्पा का बैकयार्ड है। और ये अभी ऐसे ही पैचेस में कई सोसाइटीज़ यहाँ
गुड़गांव में खुली हुई हैं, बनी हुई हैं। ये माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। तो ये स्कूल राइट साइड पे सेंट जेवियर जो मैंने जाते वक्त आपको बताया था। उसके बाद मैं वापस न्यू सेक्टर रोड पे आ जाऊंगा और दोबारा तलाश करूंगा। तो यहाँ इस न्यू सेक्टर रोड पे काफ़ी सारी रोड साइड ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे पॉट्स, घड़े और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इस रोड पे भी ये पेट्रोल पंप खुला हुआ है। ये थोड़ा पुराना हो गया पेट्रोल पंप, बट इसको शायद थोड़ा सा और चमकाया गया है। जस्ट आपकी जानकारी के लिए कि न्यू सेक्टर रोड पे भी एक पेट्रोल पंप है। फर्दर इस रोड पे हम जब सीधे जाएंगे तो ये पटौती रोड पे जाके रोड मिल जाता है। जो राइट में आपको सोसाइटीज़ दिख रही हैं वो भी और इस एक सोसाइटी है वो है। अब हम जब लेफ़्ट में देख रहे हैं तो एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसे बने हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। काफ़ी शॉप्स अभी ऑक्यूपाइड भी हो गई हैं। दिस इज़ एस एस ओमनिया। तो एस एस ओमनिया कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे धीरे धीरे शॉप्स ऑक्यूपाइड हो रही हैं। और राइट साइड में भी आप देखेंगे तो एक नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है और एक नया एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये जो कट है ये जाता है ओरिश की तरफ। और यहाँ आइरिस ब्रॉडवे करके एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसमें हल्दीराम, पिज़्ज़ा हट, रिलायंस सब है। और लेफ़्ट साइड में गांव है जहाँ पे आपके हार्डवेयर का सामान और बहुत सारे जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो मिल सकती हैं। इससे आप सीधा जाएंगे तो वो ये दादी सती चौक है। काफ़ी बड़ा गोल चक्कर है। शुरू में यहाँ गोल चक्कर नहीं था, बट अभी ये काफ़ी बड़ा सर्किल है। इसे दादी सती चौक कहते हैं। यहाँ से आप लेफ़्ट हो जाएंगे तो आप सेक्टर 86 रोड पे चले जाएंगे। राइट हो जाएंगे तो आप द्वारका एक्सप्रेस वे पे चले जाएंगे। और अगर आप सीधे जाएंगे तो आप पटौती रोड पे मिल जाएंगे। तो हम सेक्टर 86 रोड पे देखते हैं क्या क्या है। अभी तक तो मुझे बिल्डिंग मटेरियल नहीं मिला है। यहाँ पे भी एक पेट्रोल पंप है जो मैंने यूज़ किया हुआ है। काफ़ी बड़ा पेट्रोल पंप। एंड ऑल्सो सर्विसेज हैं जैसे कि शीशा साफ़ करने के लिए वाइपर वगैरह है इनके पास में। तो ये आपकी जानकारी के लिए। इस रोड पे हम सीधे जाएंगे तो अगर हम लेफ़्ट में देखेंगे तो हमें बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। तो जो लेफ़्ट में बिल्डिंग्स है वो DLF न्यू टाउन हाइट्स की बिल्डिंग है और राइट साइड में हॉलीडे इन है होटल। और इस रोड पे भी काफ़ी ग्रीनरी है। यहाँ प्रपोज्ड मेट्रो कॉरिडोर भी है। और ये एरिया ज़्यादातर DLF ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं यहाँ DLF के आसपास। तो ये DLF न्यू टाउन हाइट्स है लेफ़्ट में। यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे शॉप्स नज़र नहीं आ रहे हैं। और मैं अगले गोल चक्कर से वापस यू टर्न लेके फिर पटौती रोड की तरफ जाऊँगा क्योंकि वहाँ काफ़ी सारी शॉप्स हैं मेरे अर्लियर इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। तो ये यू टर्न है। ये जो रोड है अगर आप सीधा चले जाएंगे तो ये DLF रोड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका नाम DLF रोड हो जाता है। और मैं यू टर्न लूँगा। और अगर ये आपका जो लेफ़्ट में रोड जा रहा है अभी ये सेक्टर 96 रोड है। तो मैं वापस यू टर्न लेके उसी रोड पे आ रहा हूँ। और अब मैं पटौती रोड की तरफ जाऊँगा क्योंकि मुझे यहाँ कहीं पे भी रेत नहीं मिला है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया वो लेफ़्ट में आपको जो नज़र आ रहा है वो हॉलीडे इन है और राइट में DLF न्यू टाउन हाइट्स की बिल्डिंग्स है। तो इसी रोड पे आगे चलेंगे। यहाँ DLF की और भी सोसाइटीज़ हैं, थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे जाके। तो बेसिकली इस रोड पे भी काफ़ी पॉट्स जो बंजारे होते हैं उन्होंने पॉट्स के आउटलेट्स जगह खोली हुई हैं जहाँ से लोग ख़रीदते रहते हैं। यहाँ से जो लेफ़्ट कट जा रहा है यहाँ पे भी DLF रीगल गार्डन्स करके एक सोसाइटी है जो DLF की है। काफ़ी बड़ी सोसाइटी है लेफ़्ट साइड में। अगर आप जाएंगे तो हम उधर नहीं जाएंगे हम अभी क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। तो हम सैंड ढूंढेंगे।
तो इस तरह के काफ़ी सारे रोड साइड हैं गमले वगैरह ख़रीदने के लिए। तो वापस हम दादी सती चौक की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ से जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आप सीधे जाएंगे तो द्वारका एक्सप्रेस वे मिल जाएंगे, लेफ़्ट जाएंगे तो कटौती रोड पे। यहाँ थोड़ा रास्ता ख़राब है। जनरली न्यू गुड़गांव में जो रोड की कंडीशन है वो पहले से बेहतर होती जा रही है, बट कुछ पैचेज़ हैं जहाँ पे अभी काम होना बाकी है, जिस पर काम धीरे धीरे चल रहा है। एक छोटा सा पैच है जिसमें रोड नहीं बनी हुई है। तो हम जा रहे हैं बटौती रोड की तरफ, क्योंकि हमें यहाँ पर तो सैंड नहीं मिला है। तो आप देख सकते हैं ये सीधा रास्ता जो है बटौती रोड पे जाके मिलता है। यहाँ पे भी कुछ नई सोसाइटीज़ हैं, जो कुछ तो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, कुछ बन चुकी हैं। और पटौती रोड बेसिकली, अगर आप पटौती रोड तक जाएंगे, वहाँ से अगर आप राइट हो जाएंगे तो वो आपको सीधा द्वारका एक्सप्रेस वे पे जाकर मिला देगा। सो फास्ट फॉरवर्ड टू पटौती रोड। और इस रोड पे इतना ज़्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए। सो फास्ट फॉरवर्ड टू पटौती रोड। तो हम पटौती रोड पे आ चुके हैं। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेंगे तो ये पूरा लेफ़्ट और राइट पटौती रोड है। अगर आप राइट जाएंगे तो आप जाके द्वारका एक्सप्रेस वे पे मिल जाएंगे। और आप लेफ़्ट जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारी शॉप्स हैं, फलों की दुकान है, हार्डवेयर शॉप्स हैं और कुछ ईटरीज भी हैं। तो यहाँ पे हार्डवेयर के शॉप्स तो दिख रहे हैं, बट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल का मुझे अभी तक कोई शॉप नज़र नहीं आया है। तो ये आपका हयातपुर है। ये हयातपुर की मार्केट है। अगर आप यहाँ से लेफ़्ट लेंगे तो हयातपुर की मार्केट में भी काफ़ी दुकानें हैं। बीकानेर वाला है, फ्रूट्स के काफ़ी सारे शॉप्स हैं, प्लास्टिक मटेरियल के काफ़ी सारे शॉप्स हैं। सो अगर आपको न्यू सेक्टर न्यू गुड़गांव में कहीं कुछ नहीं मिलता है तो आप इस मार्केट में आके एक्सप्लोर कर सकते हैं और आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये काफ़ी बसा हुआ मार्केट है। यहाँ पे सब्ज़ी की भी काफ़ी सारी दुकानें हैं। आप अगर सब्ज़ी फ्रेश वेजिटेबल लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से आकर ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी हार्डवेयर के शॉप्स भी हैं इस मार्केट में। तो अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मुझे एक दुकान दिखी थी अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, तो मैं आगे तक जाऊँगा और उसके बाद यू टर्न लेकर आऊँगा और उसके बाद सामान लेके वापस घर की तरफ जाऊँगा। तो ये बालाजी ट्रेडिंग कंपनी मुझे नज़र आई है। तो यहाँ लेफ्ट में मुझे नज़र आ रहा है रेत और डस्ट। तो मैं यहाँ से अपना सामान लेकर के जाऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।